क्या आप जानते हो कि जैन धर्मोत्सव क्यों मनाए जाते हैं? क्यों रथोत्सव मनाए जाते हैं? क्यों जैन पुस्तकों का वितरण किया जाता है? मित्रों, ये सारे हमारे धर्म प्रभावना के अंग है। श्रावक जब इस अंग का पालन करते हैं तो उस सम्यक रत्नत्रय की भी प्राप्ति हो जाती है, जैसे हमारे वज्र कुमार मुनिराज को हो गए। मित्रों, हम सभी जानते सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और उसमें 8वां जो अंग है वो मार्ग प्रभावना का है। सच्ची साधना धर्म की प्रभावना। हस्तिनापुर राज्य के राजा बल के राजपुरोहित गरुड़ के सोमदत्त नाम का एक पुत्र था, जो पढ़ने में अध्ययन करने में बड़ा ही होशियार था। ये एक बार राजा के समक्ष गया और वहां पे जाके उसने अपनी कला जब राजा को दिखाई तो राजा बड़े खुश हो गए और अपनी पुत्री यज्ञदत्ता की उन्होंने सोमदत्ता के साथ शादी करवा दी। कालांतर में जब इनकी पत्नी जो यज्ञदत्ता थी वो गर्भवती हुई और उसे बड़ी इच्छा हुई आम्रफल खाने की। ये इच्छा पूर्ण करने के लिए सोमदत्त ने बाग बगीचे में आम्रफल ढूंढने की शुरुआत कर दी। तब उसने सुमित्र आचार्य को ध्यान मग्न होते हुए देखा और तो और उसने वो भी देखा कि जिस पेड़ के नीचे ये महाराज बैठे हुए थे वो नाना प्रकार के फलों से भरा हुआ था। सोमदत्त ने कुछ फल पेड़ से उतार कर और किसी व्यक्ति के हाथों अपनी पत्नी के लिए तो भिजवा दिए और खुद सुमित्र आचार्य के पास धर्म श्रवण करने के लिए बैठ गया और वहां पे धर्म सुन के वो संसार से विरक्त हो गया और उसने तप धारण कर लिया और वो निरंतर जैन धर्म की साधना करने लगा नाभिगिरी पर्वत के ऊपर। जब उसकी पत्नी ने पुत्र को प्राप्त किया और उसे समझ में आया कि सोमदत्त ने तो दीक्षा ले ली है, तो वो बड़ी गुस्से हो गई और उसने गुस्से में आकर अपने बालक को इस मुनि सोमदत्त के चरणों में रख दिया और उनको बड़ा बुरा बोलती हुई वो वहां से चली गई। उस वक्त अमरावती नगर का रहने वाला दिवाकर देव नाम का विद्याधर अपनी पत्नी के साथ मुनि वंदना के हेतु आया था। क्या देखा उसने? मुनि के पैरों में इस बालक को पड़ा हुआ देख उसने अपनी पत्नी को इस बालक को दे दिया और बालक का नाम वज्र कुमार रख दिया। बालक वज्र कुमार बड़े ही होशियार थे और उसने तरुण अवस्था तक बहुत सारी विद्याएं सीख ली थी। एक दिन उसने वज्र कुमार ने अपने विद्याधर पिताजी से पूछा कि आप सच बताइए, मैं किसका पुत्र हूँ? बताइए, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूँगा। दिवाकर देव ने जो बात थी वो सारी उन्हें सुना दी। यह सुनकर वज्र कुमार अपने पिता सोमदत्त के दर्शन करने हेतु मथुरा नगरी के दक्षिण गुफा पहुंचा एवं धर्मोपदेश सुनकर उसने भी दीक्षा ले ली। इस बीच मथुरा नगरी में और एक बात हो गई। मथुरा का राजा पुतिगंध अपनी स्त्री उर्मिला के साथ रहता था और जो उर्मिला थी वो सदैव जैन धर्म की प्रभावना में तत्पर रहती थी और प्रतिवर्ष अष्टानिका के पर्व में 3 बार जिनेन्द्र देव के रथ यात्रा का वो आयोजन करती थी। इस नगरी में रहने वाले सागर दत्त सेठ अपनी पत्नी समुद्र दत्ता तथा पुत्री दरिद्रता के साथ रहते थे। सागर दत्त सेठ की अकाल मृत्यु हो गई और दरिद्रा दूसरे के जूठे जो बर्तन थे उसमें से कुछ ना कुछ खाती थी, जूठे चावल से खा के अपना पेट गुजारती थी। तब जो 2 मुनि वहां से निकल रहे थे और उन्होंने उसे इस प्रकार खाते हुए देखा तो बड़े मुनि ने अपने साथी मुनि को कहा कि यह लड़की एक दिन इस नगर के राजा की प्रिय पटनारी बनने वाली है। इसी समय भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए एक बौद्ध भिक्षु ने मुनिराज के वचन सुने और विचार किया कि मुनिराज का कथन कभी गलत नहीं होता है, असत्य नहीं होता है। इस बौद्ध साधु ने दरिद्रता को अपने बिहार में जो वहाँ रहते थे वहां से लेके गए और उनका लालन पालन करने लगे। समय बीतता गया। जो राजपुतिगंध थे और उन्हें सुंदर नव यौवना दरिद्रता को देखा तो उस पर वो आसक्त हो गए। उन्हें वो बड़ी अच्छी लगने लगी और उन्होंने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। अब उस वक्त ये जो बौद्ध साधु थे उसके पास उन्होंने अपने मंत्री को भेजा और बौद्ध साधु ने कहा कि राजा यदि बौद्ध धर्म को ग्रहण करेगा तो मैं दरिद्रता से उसका विवाह करवा दूंगा। राजा ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और दरिद्रता से शादी कर ली। अपनी प्रिय पटरानी उसे बना दिया। समय बीतता गया। जब फाल्गुन मास की नंदीश्वर यात्रा में उर्मिला ने रथ यात्रा की तैयारी की तो उसे देखकर दरिद्रता ने राजा से कहा कि मेरे बुद्ध भगवान का रथ इस नगर में पहले घूमेगा। राजा ने कह दिया कि ऐसा ही होगा। तब
उर्मिला ने खाना पीना सब बंद कर दिया और वो नियम लेके बैठ गई। रथ यात्रा जो है वही नगर में सर्वप्रथम निकलेगी। ऐसी प्रतिज्ञा कर वो क्षत्रिय गुहा में आचार्य सोमदत्त के पास चली आई। उस समय वज्र कुमार मुनि भी वंदना के लिए वहां पे आए हुए थे। उन्होंने मुनि वज्र कुमार ने उर्मिला का सारा वृतांत सुना और कहा कि आप सबको प्रतिज्ञा पर आरूढ़ उर्मिला की रथ यात्रा करवाने का पूर्ण सहयोग देना चाहिए। मुनि वज्र कुमार का आदेश प्राप्त कर दिवाकर देव आदि विद्याधरों ने बुद्ध दासी का रथ भंग कर विभूति पूर्वक एवं बड़े हर्ष के साथ उर्मिला की रथ यात्रा करवाकर जैन धर्म की प्रभावना सर्वत्र फैलाई। यह अतिशय देखकर पटरानी दरिद्रता ने भी प्रतिबोध जो उनके मन में था वो और उससे भी अन्य लोगों के साथ जैन धर्म को स्वीकार कर उसका प्रचार प्रसार किया। उसे प्रतिबोध हो गया था कि ये धर्म ही सच्चा धर्म है। मित्रों, जिनेंद्र पूजा, धार्मिक महोत्सव का आयोजन, रथ यात्रा, जैन धर्म के साहित्य का प्रकाशन, वितरण एवं शिक्षा का प्रचार करना और जैन धर्म के प्रति लोगों को रुचि प्रकट करवाना, यही मार्ग प्रभावना का एक अंग है। और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अपनी आत्मा को रत्नत्रय से सुशोभित करना प्रभावना का सबसे प्रथम अंग है। तो आपको भी मित्रों जब भी मौका मिले जैन धर्म की प्रभावना जरूर करना।